सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे पता है किस किसने हमला किया, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ मुल्क की खातिर। पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है, पॉलिटिशियन किसी से कुटी नहीं करता। जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, आप उनके साथ कैसे समझौता कर सकते? जनरल बाजवा ने कहा कि इनको एनआरओ दे दो, मैं एनआरओ नहीं दे सकता क्योंकि मेरा पैसा उन्होंने नहीं चोरी किया, पैसा अवाम का चोरी किया है। मैं कौन होता हूं कि अवाम का पैसा उनको माफ कर दूं? कप्तान सबसे बात करने को तैयार, सबसे समझौता करने को तैयार, खुद पर हमला करने वालों को माफ करने के लिए भी तैयार। इमरान खान कहते हैं कातिलाना हमले में जानता हूं कौन कौन मुलविस है, मुल्क की खातिर इनको माफ करने को तैयार हूं। मशवरा दिया, हालात ठीक करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इलेक्शन को ही मसाइल का हल करार दे दिया। तजवीज़ दी, मुल्क में सरमायाकार लाने के लिए अदलिया में रिफॉर्म्स की जरूरत है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया ओवरसीज पाकिस्तानी है, थोड़े थोड़े डॉलर्स के लिए जलील होना पड़ता है। इल्जाम लगाया मुझे जनरल बाजवा ने एनआरओ देने के लिए कहा, जवाब दिया इन्होंने मेरा नहीं अवाम का पैसा चोरी किया, मैं कौन होता हूं अवाम के पैसे पर एनआरओ देने वाला। इमरान खान का इंतखाबी जलसों का भी ऐलान, हफ्ते को पहला जलसा होगा। अपने ऊपर हमले का खदशा फिर जाहिर कर दिया, वाजे किया इस बार खुद टिकट्स दूंगा, पिछली बार पता चला हमारे टिकट्स बिके हैं। इमरान खान की तकरीर 40 अजला में वीडियो लिंक पर दिखाई गई। रो चीखो पीटो, तुमसे कोई समझौता करने को तैयार नहीं, ये समझौता नहीं एनआरओ की मिन्नतें हैं। आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हो? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा रजीम हटाई, इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई, हमला कराया, सबसे समझौते को तैयार हो। जिन्हें मीर जाफिर मीर सादिक कहा, सबको माफ करने को तैयार हो, समझौता नहीं एनआरओ चाहिए फॉरेन एजेंट को। आज की तोपों का रुख इमरान खान की तरफ, एक बार फिर ताबड़तोड़ लफ्जी वार, कहा इमरानदारी का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका। इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं, पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हो चुके। गुजरावाला में पार्टी इजलास से गुफ्तगू में ये भी कहा, साजिशियों की साजिश है, मईशत ना संभले, मुश्किल मौशी हालात में डूबा मुल्क पहली बार हमें नहीं मिला। जब मुल्क मसाइल में डूबता है तब नवाज और शहबाज को आना पड़ता है। हमेशा की तरह शेर ही कौम को गीदड़ों से निजात दिलाएगा। आपकी शनाख्त और जमात मिटाने वाले खुद मिट गए, मुल्क के मुआशी अंधेरे जरूर खत्म होंगे। महंगाई ने हज भी ख्वाब बना दिया, डॉलर बढ़ने से खर्चा 12 लाख तक पहुंच गया। डॉलर में रकम देने वाला बगैर कुरानदाजी हज करेगा, रुपए में रकम जमा कराने वालों की कुरानदाजी होगी। निजी हज के किरायों का ऐलान डॉलर में कर दिया गया। साउथ रेंज के लिए किराया 870 से 1180 डॉलर तक मुकर्रर, नॉर्थ रीजन के लिए किराया 910 से लेकर 1220 डॉलर तक होगा। सरकारी हज स्कीम की दरख्वास्त वसूली 13 मार्च से शुरू होने का इम्कान। हुकूमत का स्पॉन्सरशिप हज स्कीम का कोटा 50% मुकर्रर करने का फैसला। बकिया 50% कोटा सरकारी और निजी हज स्कीम के लिए मुख्तस होगा। हज स्पॉन्सरशिप स्कीम सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए है। गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाने वाले पाकिस्तानी स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। रेगुलर हज स्कीम के तहत ख्वाहिशमंद बैंकों में दरख्वास्तें जमा कराएंगे। काबीना से मंजूरी मिलते ही वजीर मजहबी अमूर हज दरख्वास्तों का ऐलान करेंगे। रवां साल 1,79,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की रवानगी मुतवक्के। हज परवाजें 21 मई से 2 अगस्त तक जारी रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख क्या? गवर्नर केपी ने अभी तक इलेक्शन कमीशन का खत ही ना देखा। हाजी गुलाम अली कहते हैं अभी तक इलेक्शन कमीशन का खत नहीं देखा, खत पढ़ूंगा तो जवाब भी दे दूंगा। इलेक्शन कमीशन का खत इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम पर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी छुट्टी पर है, वो आएंगे तो खत खोलेंगे। हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, अब भी अदालती फैसले पर अमल करेंगे, इलेक्शन की तारीख जरूर देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद चेयरमैन नैब तैनात। वजीर आजम ने चेयरमैन नैब की तकर्री कर दी, नोटिफिकेशन भी जारी। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक राय के बाद तैनाती की मंजूरी दी गई। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। फवाद चौधरी ने चेयरमैन नैब की तकर्री को मुतनाज़ करार दे दिया। कहा अदालत तहरीक इंसाफ के मेंबरान के इस्तीफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी है। शाह महमूद कुरैशी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर चुके। इमरान खान ने मुत्तहिद होने और बातचीत का पैगाम दिया। मुश्किल सूरत हाल में सियासत ही रियासत की ज़ामिन है, सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़े।
ये हफ्ता भी गरीबों पर भारी गुजरा। एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 41% से तजावुज़ कर गई। सबसे ज़्यादा मुतवसत तबका मुतासिर हुआ। आटा, दूध, चीनी, दालें, मटन, घी, चावल सबकी कीमतें बढ़ी। 9 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई। 10 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। डगमगाती मैशत को चीन का सहारा। चीनी बैंक से पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल। चाइनीज बैंक ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग फैसिलिटी की मंजूरी दे दी, जिसकी पहली किस्त स्टेट बैंक को मिल गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया, पाकिस्तान को चीनी बैंक से ये रकम 3 अक़सात में मिलेगी। 50 करोड़ डॉलर मिलने के बाद ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। मैंने तो कहा कि फौरन पेट्रोल महंगा कर दो, लेकिन हुकूमत जो थी उसको बहुत इसके खिलाफ थी कि नहीं महंगा नहीं करो। मैंने कहा फिर वही गलती हम कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहा है। फिर हमने बजट दे दिया, जुलाई के अंदर हमारा IMF से एग्रीमेंट हो गया। 4 तारीख को पैसे आए, 15 तारीख को आपने हमें निकाल दिया। डार साहब ने IMF को आंखें दिखाई, IMF डर गया, पीछे हट गया, बात करना छोड़ दी। फिर आपने सोचा कि यार पैसे तो खत्म हो गए हमारे पास, तो फिर आप IMF के पास दौड़े गए और अब आप IMF से फिर डील कर रहे हैं। तो ये तो इमीडिएट गलतियां थी, 2 मेरे आने से पहले, 1 मेरे जाने के बाद। मेरी गलती नहीं थी करंट क्राइसिस में। मिफ्ता इस्माइल के अपनों से ही शिकवे शिकायतें। साबिक वजीर खजाना ने कहा, जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है ऐसे नहीं चलेगा। IMF से डील कर ली तो मुझे हटा दिया गया। इसहाक डार ने IMF को आंखें दिखाई तो इसने बात करना छोड़ दी। खजाना खाली हुआ तो हुकूमत फिर IMF से कर्ज लेने के लिए चली गई। बैरूनी कर्जे छोड़ें, अब तो मकामी कर्ज के चंगल में भी फंसे हुए हैं। अजीबो गरीब मंतक भी पेश की। कहा, गरीब देहाती को महंगे पेट्रोल से क्या कर्ज, महंगे पेट्रोल का असर गाड़ी वालों पर पड़ता है। मुल्की मैशत का बेड़ा गर्क। शहबाज शरीफ टोले ने किया इल्जाम इमरान खान पर लगा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की PTI रहनुमाओं पर वकला से गुफ्तगू। कहा, ये अवाम के गजब से नहीं बच सकते। नवाज शरीफ और इमरान खान बराबर नहीं हो सकते। मरियम नवाज अदलिया और इदारों पर तनकीद करके क्या हासिल करना चाहती हैं? मौजूदा मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। आमदन से ज़ायदा सासों पर नैब के उस्मान बुज़दार से 20 सवालात। साबिक वज़ीर आला पंजाब नैब के सामने पेश। नैब ज़राए के मुताबिक बुज़दार तफ्तीशी टीम के सवालों का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। बेशतर सवालों पर कहा, मामला अदालत में है। मुतअद्दिद सवालात पर लाइल्मी का इजहार किया। बाज़ पर कानूनी मुशावरत के लिए वक्त मांगा। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार ने कहा, नैब के सवालात मुज़ाहिका खेज थे। पूछते हैं, क्या स्पेन में भी आपने जायदादें बनाई हैं? इलेक्शन कमीशन के रूबरू तमाम रिकॉर्ड जमा करवाया हुआ है। नैब ने वो सवाल किए जिनका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर के गिर्द घेरा तंग। नैब ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। असासों और जायदादों का रिकॉर्ड तलब। 6 मार्च तक जायदादों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। सूबे भर की डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिकॉर्ड मांगा गया। वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर कतर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की कम तरक्की याफ्ता ममालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शरीक रहनुमाओं और वफूद के सरबराहों से मुलाकातें होंगी। डार से लोगों को डर आ रहा है, डार से ताजर डर रहा है, डार की माशी पॉलिसियों से पूरी मईशत डर रही है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। मुल्क डूब रहा है, मईशत डूब चुकी है और ये अपने इक़्तिदार को चिपके हुए हैं। खुदारा खुद गर्जी से बाहर आइए। अब बंद कमरों में फैसलों का वक्त गुजर गया। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं, मुल्क को हकीकी आज़ादी मिलने वाली है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। तवक्को करते हैं गवर्नर KP भी इलेक्शन की तारीख देंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, मुल्क डूब रहा है। IMF की शराइत पर शराइत मानी जा रही है। मईशत तबाह हो चुकी, महंगाई का जिन अवाम को निगल रहा है।
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रज़ाकाराना तौर पर अपने और ख़ानदान के असासे जाहिर कर दिए। असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किए गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और बतौर सुप्रीम कोर्ट जज कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिया। DHA फेज 2 कराची में प्लॉट बतौर वकील प्रैक्टिस के पैसों से लिया। केनाल रोड लाहौर में वाक़े पुराना घर किराए पर दे रखा है। बैंक अकाउंट में इस वक्त 4 करोड़ 13 लाख से जायद हैं। एहलिया सरीना ईसा मेरे ज़ेरे कफालत नहीं। वकला का जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू। नून लीग लॉयर्स फोरम ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। ऑडियो लीक की बुनियाद पर रुजू किया गया। दरख्वास्त में मुबैना ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल किया गया। मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 290 के तहत कार्रवाई की इस्तदा। इस्लामाबाद वाले लुट गए। 24 घंटे में 23 मोटरसाइकिलें और 4 गाड़ियां चोरी। थाना आपारा में 5, कोहसार 4 और बाराकाहू में 1 वारदात रिपोर्ट। थाना मारगला में 2, शालीमार और रमना में 1, I9 में 3 और घन्ना में 7 चोरियां हुई। पुलिस ने तमाम वारदातों के मुकदमे दर्ज कर लिए। एक भी मुलजिम पकड़ में ना आ सका। पहले 8 घंटे इंतजार की सूली पर लटकाया, फिर फ्लाइट कैंसिल कर दी। PIA ने मुसाफिरों को ख्वार करके रख दिया। इस्लामाबाद से तुर्की जाने वाली परवाज 8 घंटे ताखीर का शिकार रही। मुसाफिर कई घंटे तक जहाज पर बैठे रहे। पारा चढ़ा तो PIA अमले के साथ तलकलामी हुई। मुसाफिरों की PIA के खिलाफ शदीद नारेबाजी। PIA हुकाम के मुताबिक फ्लाइट तकनीकी बुनियादों पर मनसूख हो गई। मुसाफिरों को किसी दूसरी परवाज से इस्तांबुल पहुंचाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन बनाने वाला रूसी साइंसदान कत्ल। साइंसदान ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन बनाई थी। मॉस्को में घर में मुर्दा हालत में पाया गया। एंडे की गर्दन पर बेल्ट के निशान भी मिले। नौजवानों और बच्चों के लिए बड़ी तफरीही बागे जना लाहौर में मुल्क के पहले स्केट बोर्ड का इफ्तिताह। नौजवान करतब दिखाते रहे। हफ्ते में 3 दिन बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। रंग महकते फूल सबकी तवज्जो का मरकज। कराची में 3 रोजा फ्लावर फेस्टिवल शुरू। 300 से ज्यादा इकसाम के फूल और पौधे रखे गए। बुखारी पार्क DHA में नुमाइश सज गई। सुबह 10 से रात 11 बजे तक शहरी देख सकेंगे। शमसी तवानाई से कुकिंग का मुनफरिद अमल। रावलपिंडी के अयूब नेशनल पार्क में कौमी माहौलियाती मेला फितरत के रंग शुरका को खींच लाए। तलबा और तालिबात में मुख्तलिफ मुकाबले।